नमस्कार दर्शकों, आज फिर पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहां पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। और हम पहुंचे हैं यहां पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। तो हम देखते हैं कि किस किस तरह की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यहाँ पर की है, और मिलते हैं उस टीम से जो ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो चलिए देखते हैं सारी व्यवस्थाएं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हम अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो हम पहुंचे हैं ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर, जहाँ पर एक फॉर्म फिल किया जा रहा है जो श्रद्धालु यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। तो हम जान लेते हैं कि ये फॉर्म फिल करना क्यों जरूरी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। फॉर्म आप जो फिल कर रहे हैं क्यों जरूरी है? जी, ये फॉर्म इसलिए हम भर रहे हैं कि इसमें हमारा जो है जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है भगत जी का नाम रहेगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, एड्रेस रहेगा, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर रहेगा। और उसके बाद जैसे ही ब्लड डोनेट होने के बाद में उनको एक स्लिप दी जाएगी बैंक की तरफ से। मान लो उनको फ्यूचर में कभी भी ब्लड की अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो वो उस स्लिप को दिखा के आगे ब्लड ले सकते हैं। और आप जैसे जानते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हर भंडारे के अंदर ये व्यवस्था की गई है ब्लड डोनेशन के लिए, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर बहुत सारी मौतें ब्लड के कारण हो जाती हैं, जिससे हमें बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मिशन चलाया गया है उसमें काफ़ी सारे भक्त जो आप जैसे पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे भक्त हैं। अभी तक करीब 300 भक्तों ने ब्लड डोनेट कर दिया है। और इसीलिए ये फॉर्म फिल करवाया जा रहा है ताकि उनको आगे फ्यूचर में कभी भी ब्लड की ज़रूरत रहे तो उनको एक ब्लड डोनेशन बैंक के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फ्यूचर में फॉर्म ब्लड ले सकें। तो जैसे कि आपने बताया कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये क्यों जरूरी है, तो एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि क्या कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आकर फॉर्म फिल कर सकता है? क्या किस तरह के सवाल जवाब आप उनसे करते हैं कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे एज लिमिट है कि 18 साल से नीचे जो भी भगत होगा वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद में जो मैंडेटरी डॉक्टर जी की जो रिक्वायरमेंट रहेंगी, मान लो एज मोर देन 50 प्लस नहीं होना चाहिए, उन्होंने खाना खाया होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए उनको। और पहले जब उन्होंने ब्लड डोनेट किया है उससे मोस्टली मिनिमम 4 मंथ का क्राइटेरिया रहता है। तो जो भी हम डॉक्टर जी की रिक्वायरमेंट रहती है उनको फुल फिल करके ही ये फॉर्म आगे फिल करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने सारी कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस बताई कि किस तरह से सवाल जवाब करने के बाद ही कोई श्रद्धालु यहाँ पर ब्लड डोनेट कर सकता है। तो आगे देखते हैं कि आगे किस तरह की प्रोसेस हमें इसमें देखने को मिलती है। जैसे कि अभी हमने देखी कि किस तरीके से फॉर्म फिल होने के बाद श्रद्धालु अंदर के दूसरे प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो फॉर्म फिल होने के बाद अगर मैं आपको एक यहाँ का व्यू दूँ, ब्लड डोनेशन में क्या क्या हो रहा है इसका व्यू दूँ, तो फॉर्म फिल होने के बाद एक डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है जो सभी श्रद्धालु से उनकी मेडिकल टर्म और कंडीशंस की वेरिफिकेशन कर रही है। जो श्रद्धालु उनकी टर्म और कंडीशन की वेरिफिकेशंस पे खरे उतर पा रहे हैं उन्हीं को ही ब्लड डोनेशन करने की अनुमति दी जा रही है, जिससे हम अब देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी वेरिफिकेशन होने के बाद श्रद्धालु लाइन बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको फाइनल टोकन मिल चुका है कि हाँ, ये जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट अब कर सकते हैं। और कितनी शांतिपूर्वक तरीके से इतनी संख्या में होने के बाद भी कोई भी अव्यवस्था हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो इसी लाइन के बाद 1 बाय 1 ये श्रद्धालु ब्लड डोनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम जान लेते हैं किसी से कि क्या टर्म कंडीशंस के थ्रू वो गुजर कर आए हैं या फिर क्या क्वेश्चंस उनसे किए गए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर्वजीत दास। अच्छा, अभी आप फॉर्म फिल करवा के आए हैं, डॉक्टर्स के आप रूबरू होके आए हैं, तो उन्होंने क्या क्वेश्चंस आपसे किए? उन्होंने पूछा कि मतलब आप डोनेशन कर सकते हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो हमने बताया कोई किसी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं है ब्लड डोनेशन करने के लिए। तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है ब्लड डोनेशन के लिए? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी सिखाते हैं कि मतलब जो धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए भक्ति के लिए, इससे हमारा जो है पुण्य बढ़ता है। और उस गुरु जी के प्रेरणा से हमने जो है ब्लड डोनेशन का सीख मिला परमात्मा की दया से। तो देखिए किस तरीके से श्रद्धालु अपने ही मोटिवेशन पे खरे उतर रहे हैं और ब्लड डोनेशन करने के लिए वो रेडी हैं। तो अभी उधर की तरफ हम देख पा रहे हैं कि सभी श्रद्धालु 1 बाय 1 ब्लड डोनेशन के लिए पहुंच चुके हैं। कोई अपना ब्लड डोनेट कर रहा है और कोई लाइन में बैठा हुआ है। तो बढ़ते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के अगले प्रोसेस की तरफ, जहां पर हम मिले हैं एक
डॉक्टर से, जो डॉक्टर की टीम में आए हुए हैं, तो हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी यस, तो आप यहाँ पर क्या ड्यूटी है आपकी? हमारी यहाँ पर ब्लड कलेक्शन की ड्यूटी है। तो आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं का ब्लड डोनेशन में यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो। तो आपने पहले जगत, जैसे जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से अभी जुड़े नहीं हैं, उनका भी आपने ब्लड डोनेशन में ड्यूटी की होगी। तो यहाँ पे श्रद्धालु, एक जगत और एक भगत में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? जी, सबसे बड़ा डिफरेंस देखें तो हमें जो जगत और भगत के बीच में व्यवहार का दिख रहा है। जो भगत दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, उनका व्यवहार मतलब एक तो काफ़ी कोमल होता है ना, और अच्छा स्वभाव भी काफ़ी है। और जाके हम बात करें जगत की, तो उनमें थोड़ा, जिसे हम बात कर सकते हैं जी, गुस्सा थोड़ा इस टाइप से ज़्यादा रहता है। तो क्या प्रोसेस यहाँ पे होती है ब्लड डोनेशन की? जी, ब्लड डोनेशन में सबसे पहले तो हम जो पेशेंट आते हैं उनका पहले तो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, एक फॉर्म होता है, फिल करवाया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाहूँगी कि जब सारी मेडिकल वेरिफिकेशन होने के बाद श्रद्धालु यहाँ पर आता है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है मेडिकल की तरफ से ब्लड डोनेशन के लिए? जी, सबसे तो पहले एक जो टूर्निकेट नाम का सबसे होता है, ये जो मेडिकल टर्म में कहते हैं उसको स्ट्रिप कह सकते हैं हम सिंपली उसको। सबसे पहले तो उसको टाई किया जाता है अच्छे से। इसके बाद जब उनकी जो नर्व्स होती है प्रॉपर दिखने लग जाती है, इसके बाद ही हम उसको जो हम सिंपली कह सकते हैं सुई कह लो या निडल कह लो, निडल लगाते हैं। इसके बाद उनका ब्लड स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद तब ब्लड कंप्लीट फिल हो जाता है। जो ये जो होते हैं पैकेट, इसके होते हैं 350 ml की होती है। ये कम्प्लीटली फिल होने के बाद हम इसको टाई अप कर देते हैं। इसके बाद जो डोनर है वे 5 से 10 मिनट तक लेटा रहता है, ताकि उसको किसी पेशेंट को चक्कर आ जाता है, ताकि वो ना हो। इसके बाद वो आगे चला जाता है। तो कई जगह हम देखते हैं कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से ब्लड डोनेशन के बीच में कुछ सफाई के ना होने की वजह से एलर्जीज़ वगैरह, फिर कोई और बीमारी निकल के आ जाती है। तो क्लीननेस का आप किस तरीके से ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो हम एक स्पिरिट होता है, स्पिरिट से सबसे पहले तो हम जो जिस प्लेस पे हमें निडल प्लेस करनी है, सबसे पहले तो उसको अच्छे से क्लीन करते हैं। एक बार नहीं, हम उसको 2-3 बार अच्छे से क्लीन करते हैं। इसके बाद हम निडल प्लेस करते हैं। जी, तो अभी हमने जाना कि श्रद्धालु यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के बाद उसको लेटा के रखते हैं, जो भी प्रोसेस होती है। तो जानते हैं उसके बाद हमें क्या प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो अभी हमने पूरे ब्लड डोनेशन कैंप का जायजा लिया है और अभी हमें मिले हैं मैनेजमेंट के कुछ सदस्य। तो हम जान लेते हैं कि किस तरह की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उन्होंने की हैं। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है आपका? गोपाल दास नाम है मेरा। अच्छा गोपाल दास जी, आप ये बताएं कि क्या संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सुविधाएं और व्यवस्थाएं यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में आप लोगों ने की है? अब भी अगर हम बातचीत करें तो दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में हमारा ये सतलोक आश्रम में भंडारा हो रहा है, और पूरे पैन इंडिया लेवल पे हमारे 10 आश्रम है। सभी में सेम टाइम पे भंडारा हो रहा है, और सेम टाइम पे ही सभी में अपना ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। तो यहाँ पे अपना आपको देखोगे कि हज़ारों की अपना तादाद में आपको दिखाई देंगे ब्लड डोनेट करते हुए। ऐसे ही हर आश्रम में होता है। अभी मैं आपको यहाँ की प्रॉपर बात करता हूँ। तो जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, आपको प्रॉपर फार्म भरा जाता है भगत का। उसके बाद टेस्ट सैम्पलिंग होती है, वेट होता है, देन यहाँ पे आके फिर ब्लड डोनेट होता है। और ब्लड डोनेट होने के बाद अगर आप उधर देखोगे तो उधर हमारा रिफ्रेशमेंट का बना हुआ है, जो बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी से अपना कोई चार्ज नहीं लिया जाता, और ना ही किसी को फोर्स किया जा रहा है कि आप ब्लड डोनेट करो। जितने भी यहाँ पे भगत श्रद्धालु आते हैं सत्संग सुनने, वो सभी अपना श्रद्धा से ही यहाँ पे आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये समागम का आज पहला दिन है, तो कितने तादाद में श्रद्धालुओं ने ब्लड डोनेशन किया है? अभी तो अगर हम तादाद की बातचीत करें तो अराउंड 500 के आसपास का हमारा अभी का टारगेट है। वैसे तो अपना हज़ारों की तादाद में होता है, तो आज पहला दिन है, तो आज का टारगेट हमारा 500 के आसपास है। तो आप अपने टारगेट के मुताबिक क्या, मतलब उतने श्रद्धालु आपके संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं, वो ब्लड डोनेट करते हैं आपकी आशा के अनुसार? ऑफ कोर्स, ये तो होता ही है। ये तो हम लोग सिर्फ एक ही बार अनाउंसमेंट करवाते हैं कि रक्तदान शिविर लगा हुआ है। अगर किसी को अपनी श्रद्धा से आपको यहाँ पे डोनेट करना है तो आ जाइए। एक ही अनाउंसमेंट पे इतने सारे भगत इकट्ठे हो जाते हैं कि लास्ट में अपने को उनको मना करना पड़ता है कि नहीं जी, हमारे यहाँ अपना फिलफुल हो गया है। अभी हर समागम के अंदर हम लोग रोहतक पीजीआई से टीम बुलाते हैं, रेड क्रॉस से बुलाते हैं, बाजू में ही कानपुर मेडिकल कॉलेज है वहाँ से बुलाते हैं। अलग अलग टीमें आती रहती हैं यहाँ पे हमारे पास। तो जैसे श्रद्धालु आपने बताया कि हम उनको फोर्स नहीं करते ब्लड डोनेट करने के लिए, तो क्या चीज़ उनको मोटिवेट करती है? ये तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। उन्होंने तो अपना पब्लिक के लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी अपना
वो एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। लाइक उसी का एक ये छोटा सा पार्ट है ब्लड डोनेशन। गुरुजी ने हमें सिखाया है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और ये ह्यूमन जो ब्लड है ये एक ऐसा अपना है जिसका कोई अपना आप अल्टरनेट है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग डोनेट करेंगे तभी दूसरे पर्सन को ये अपना हो पाएगा। तो इसी मारे हम लोग सभी अपना डोनेट करते हैं। ये सारा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही हो रहा है। थैंक यू सर। तो जैसा कि हमने देखा, अभी उन्होंने बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं और कितनी तादाद में श्रद्धालु अपने ही श्रद्धा से यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए पहुँचते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे जनरली हमें बाहर देखने को मिलता है कि वो ब्लड डोनेशन के टाइम पे जो पेशेंट की रिकवरी है उसके लिए बिस्किट और वो फ्रूटी दे देते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम में चल रहा है ब्लड डोनेशन, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं रिफ्रेशमेंट के लिए दी गई है? अगर हम बातचीत करते हैं रिफ्रेशमेंट वाले टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ ओनली एक फ्रूटी दी जाएगी और एक बिस्किट का पैकेट दिया जाएगा। आइए मैं आपको पर्सनली दिखाता हूँ कि वहाँ पे आपको खुद से ही एनालाइज होगा कि ये वाला डिफरेंट है और वो वाला डिफरेंट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप खुद से अंदर आए हो तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये अपना जो हमारे डोनर ही बैठे हुए हैं। डोनर में ये जो केटली में प्योर अपना जूस है मौसमी का, एंड उधर अनार भी इसके अंदर डले हुए हैं, केला बनाना भी रखा हुआ है, अनानास भी है। तो ये सारा मिक्स करके और अपना तब यहाँ पे श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। और जब तक ये खुद से नहीं बोलेंगे कि नहीं बस हो गया, तब तक इनको रोका नहीं जाएगा। तो ये कंटिन्यू चल ही रहा है। आप अगर पीछे देखते हो तो वो भगत जी अपना सेवा कर रहे हैं, सारा अपना रॉ मटेरियल उधर रखा हुआ है। तो सफाई का किस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है? अगर हम बातचीत करें सफाई वाले टॉपिक की, तो जो भी अपना वेस्टेज होती है उनको पर्टिकुलर हम लोग ड्रम्स वगैरह में पहले स्टोर अपना डालते हैं और बाद में फिर यहाँ से अपना सारा हटा दिया जाता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं, सफाई का कितना ध्यान रखा हुआ है और किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से सभी श्रद्धालु ब्लड डोनेट करते हैं और सभी रिफ्रेशमेंट लेकर भी यहाँ से जाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमारी है जी। तो यहाँ पे सतलोक आश्रम धनाना में जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, यहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी है? यहाँ पे मेरी एक हेल्पर के रूप में है जी। मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ हेल्पर के रूप में जी। हम पीजीआई की टीम आई हुई हैं रोहतक से, और हमें ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है क्योंकि ना इस कैंप से हमें बहुत हेल्प मिलती है। हर जगह हम हर जगह लगाते रहते हैं, जहाँ से भी रिक्वायरमेंट होती है वहीं से वहीं लगा देते हैं हम। तो यहाँ सतलोक आश्रम धनाना में आप कितने टाइम तक आते रहते हैं? जैसे हर तीसरे या चौथे महीने में, या मतलब 1-2 महीना छोड़कर यहीं आ जाते हैं। हाँ। तो क्या आपको फ़र्क देखने को मिलता है? जैसे आप बाहर भी ब्लड डोनेशन में ड्यूटी करते हैं, यहाँ पर आप सतलोक आश्रम में भी कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? बहुत अच्छा तो फील होता है। यहाँ के जितने भी वर्कर हैं, बंदे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और हर तरह का हमारे साथ कोऑपरेट होता है और हमें भी बहुत बस एक तरह से यहाँ खुशी होती है। हाँ जी। और हमारे मतलब पेशेंटों के लिए भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है यहाँ, क्योंकि उनके लिए 500-600 यूनिट मिल जाती हैं और हमें बहुत सहायता मिलती है इस चीज़ से। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति है। अच्छा, आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर? आप क्या कर रहे हैं ड्यूटी? ब्लड डोनेशन कैंप में मैं इधर हमारे जैसे सैंपल्स आते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद है, तो हम उन सैंपल्स को अरेंज करते हैं, उनका ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। अगर किसी इंसान को पता है कि ब्लड ग्रुप क्या है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग चेक करते हैं और फिर उनको अरेंज करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं, तो क्या व्यवस्थाएँ और उनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? देखिए, ऐसा व्यवहार कहीं कम ही देखने को मिलता है जैसा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उनको जहाँ बोला जाए, जैसे बोला जाए वैसे बैठ जाते हैं और जैसे लाइन में लगाया जाए वैसे लगाते हैं। बहुत ही पेशेंसली वेट करते हैं वो अपनी टर्न का कि हाँ अभी हमारी टर्न आएगी तो उसके बाद हमें जाना है। कोई हलचल नहीं, कोई भीड़ भड़ाका नहीं। इतने लोग कैंप में आए हुए हैं और फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत अरेंज्ड है, सब कुछ बहुत ही अरेंज है। ऐसी कोई भी भगदड़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। इधर बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है और यहाँ की श्रद्धालुओं का बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। वो हमें भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। जो ब्लड डोनेशन लेने आए हुए रेड क्रॉस सोसाइटी से, उनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। तो
ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विपिन सेल। अच्छा, आप यहाँ पे सतलोक आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप में ड्यूटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप श्रद्धालुओं को देख रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धालु ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस यहाँ पे आपको फेस करने को मिलते हैं? यहाँ पे तो मतलब ब्लड डोनेशन कैंप ये मेरा पहला नहीं है, इससे पहले भी मैं जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं मैं सारे कर चुका हूँ। और यहाँ तो श्रद्धालु इतने अच्छे हैं जो यहाँ जिनको भगत बोलते हो आप, 100 यूनिट की कहेंगे तो 500 दे के जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये सेवा में लगे रहते हैं, उनमें मतलब ये भावना है कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप है तो 100 की जगह 200 दें, 300 दें, 400 दें। बहुत अच्छा कैंप रहता है यहाँ का हमेशा ही। तो क्या आपको डिफरेंस कोई देखने को मिलता है? जैसे आप जगत और भगत की बात करें तो जगत का अगर आप ब्लड डोनेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और आप यहाँ पे आश्रम में कर रहे हैं, तो क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है? तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ तो लगा रहता है कि भाई मैं भी दे दूँ, मैं भी दे दूँ, मैं भी दे दूँ, मतलब सेवा भाव बहुत अच्छा है। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कृष्णकांत दास। तो कृष्णकांत जी, आप ये बताएं कि आपने अभी ब्लड डोनेशन कैंप में आप ब्लड दे चुके हैं या फिर अभी देना है? दे चुके हैं जी। तो आप किस तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली इस आश्रम में? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि दिव्य धर्म यज्ञ संत रामपाल जी महाराज द्वारा के विश्व भंडारा चला जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में एक अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगा गया, जिसमें हमने ब्लड दान किया है और काफ़ी भगत भाई बहनें यहाँ रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे बढ़ चढ़ कर। और संत रामपाल जी महाराज काफ़ी समाज सुधार के कार्य करते रहते हैं, जैसे दहेज मुक्त शादी करना और नशा मुक्त करना, देश को बुराइयों से छुटवाना और सच्ची भक्ति देना। आज तक के इनसे बड़े संत विश्व में नहीं है। जितना परोपकार्य काम कर रहे हैं ये, ऐसे ऐसे भंडारे हर 2 महीने 3 महीने में इनके लगते रहते हैं। और सबसे बड़े संत आज विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलावर दास है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आश्रम में एक ब्लड डोनेशन कैंप, तो ये आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप क्यों लगाया जा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज जी अपने देश हित में कर रहे हैं और हमारे गुरु जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सतलोक आश्रम धना धाम में चल रहे 511वें दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन के भंडारे में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप की हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई, जिसमें आपने सभी श्रद्धालुओं का और डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस भी हमें देखने को मिला। तो इसी तरह के आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको दिखाते रहेंगे पूरी कवरेज। तो जुड़िए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।